हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है गुरु और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों से, जो कि आज हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर चैप्टर 1 से रिलेटेड 2017 टू 18 तक के क्वेश्चन जो भी थे चैप्टर 1 से मैंने वो कवर किए हैं, जिसमें भी आपको डाउट हो सकता था। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। इससे पहले हम थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख रहे थे। आज हमारा फोकस होगा न्यूमेरिकल में। हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन करेंगे जो तीनों बहुत बेहतरीन है। पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, वेयर u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मीटर पर सेकेंड में मेंशन है। एट अ पॉइंट y मीटर फ्रॉम द प्लेट मेजर्ड परपेंडिकुलरली। अभी ये y मीटर हमें डिस्टेंस दिए, सेपरेशन डिस्टेंस। अभी क्या होता है, ये सरफेस है, एक प्लेट है, ठीक। इसमें इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, y मीटर फ्रॉम द प्लेट मेजर्ड परपेंडिकुलरली। या इस तरह बोलो कि यहाँ की हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये अगर प्लेट है, इसमें बोला है कि द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ओवर अ प्लेट, तो ये यहाँ की हमें वेलोसिटी की प्रोफाइल दे रखी है, u इज इक्वल्स टू, और ये डिस्टेंस दे रखा है, एंड म्यू यहाँ पर फिल्ड अप है, ठीक है। यहाँ पर कोई लिक्विड है 8.60 पॉइस। अब मैं आपको बता दूं 1 पॉइस इज इक्वल्स टू होता है 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। ओके, सो और हमें निकालना है शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री इज। अब शेयर स्ट्रेस, सो बेसिकली यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और व्हाट इज दैट, इट इज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। सो वी हैव द वेलोसिटी प्रोफाइल, तो हम क्या करेंगे, म्यू डी यू अपॉन डी वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू अपॉन डी वाई 2y माइनस वाई स्क्वायर is equals to mu into, so 2 minus 2y at what point, at 15 सेंटीमीटर। ये हमारा जो यूनिट आता है वो न्यूटन मीटर में आता है। सो हम इसमें 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, तो एट 0.15, ठीक। तो म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ रखा 2 माइनस 2 इंटू 0.15 विल बी 0.3, सो दैट विल बी म्यू इंटू 1.7। ऑल राइट, so what will be the dynamic viscosity, 8.60 poise. So what we will do, I will multiply by 0.1, that will be 0.86. okay, तो 0.86 into 1.7। अब नाउ यहाँ पर देखो, ESC के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा राउंड ऑफ लेके चलना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं ऐसे, अगर आपको थोड़ा सा इश्यू है मल्टीप्लाई वगैरह करने में, तो यू कैन डू 0.9 माइनस 0.04, और आप डायरेक्टली 1.7 से 79 जा 152, तो 1.52 माइनस 70 हो जा 68, तो 0.68 नो 0.068, ठीक है, 0.068। अब आप इसमें माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 दिया तो 2 समथिंग आ जाएगा, या यू कैन इग्नोर इट। अभी हमें राउंड ऑफ पे चलना है तो इग्नोर इट, तो 6 यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ पर 4 बचा और 1, तो 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ये न्यूटन पर मीटर विस्कोस, ये शियर स्ट्रेस था, ठीक है। मैं वो टॉर्क समझ रहा था, टॉर्क की वैल्यू मैंने लिख दी थी, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑल राइट, तो हमारा आंसर बी विल बी करेक्ट। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन अ क्वेसेंट सी, क्वेसेंट मतलब साइलेंट और स्टेशनरी सी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट फ्री सरफेस, डेंसिटी ऑफ वाटर फ्री सरफेस जो है वहां की जो डेंसिटी मेंशन है वो है रो नॉट, एंड एट अ पॉइंट मच बिलो द सरफेस, मच बिलो, अभी हम इतना नीचे चले आए, यहाँ की जो डेंसिटी दी है वो रो है। निग्लेक्टिंग द वेरिएशन इन द डायमेंशनल एक्सेलरेशन, डायमेंशनल एक्सेलरेशन विल बी सेम throughout this depth will be g, and assuming a constant value of bulk modulus, and there is a bulk modulus which is constant throughout the depth which will be k,
the depth h of the point from the free surface is. We have to find out what is the value of the h. So for that reason we must have to aware about bulk modulus first. What is bulk modulus? If I directly say, it is a hydrostatic stress upon volumetric strain. Like bulk modulus is written as dp is a hydrostatic stress upon volumetric strain is this, and it is also equals to dp upon d rho upon rho. All right, so we will, as you have seen in this problem, now whole things vary according to the density. No, but we are talking every time density, so we will ignore this formula. We will go with this formula. So density is equals to minus rho dp upon d rho. Okay, so first tell me what will the pressure here. What will the pressure here? Let's say P1 will be rho g, or we can say P ATM simply. All right, what will the pressure here? 2 point. P2 is equals to we are talking about the absolute pressure if we have considered this P ATM here. So P ATM plus rho g h. Okay, as we know the density here at point 2 is rho. So and what will the initial density? So here will be rho naught. बेसिकली यहाँ की हम सरफेस की डेंसिटी लेते हैं जो इनिशियल डेंसिटी होती है, और फिर अंदर जाके डेप्थ की डेंसिटी, तो माइनस रो नॉट और डीपी, तो P2 माइनस P1. सो व्हाट विल द P2? दैट विल बी डिफरेंस P ATM P2 माइनस P1, सो विल बी रो जी एच. ओके, डिवाइड बाय ये डी रो, तो डी रो विल बी व्हाट कि हो जाएगा रो माइनस रो नॉट. दैट विल बी ना ये डिफरेंस रो माइनस रो नॉट. ठीक है, और ये के. तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ h निकालना है. तो h विल बी इज इक्वल्स टू के रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट रो एंड g, लाइक दिस. ये आ जाएगी माइनस के साथ. ओके, सो h विल बी माइनस के जी अपॉन, डिवाइड हम कर देंगे तो रो से रो, तो 1 अपॉन रो नॉट माइनस 1 अपॉन रो विल बी आवर आंसर. अब हम इसमें अगर ऑप्शन हम देखें सबसे पहले, तो ऑप्शन सी इज मैचिंग विद दिस ऑप्शन, but here minus sign is coming and here positive sign is coming. So what is this question is asking? The depth h of the point from the free surface, so it will be in minus z direction as we know very well. So h will be, we can write kg 1 upon rho naught minus 1 upon rho. So इसमें आप परेशान मत हो कि माइनस साइन आ गया. माइनस साइन इज जस्ट ओनली शोइंग कि हमारी वो डायरेक्शन जो एच मीजर हो रही है वो प्लस जेड डायरेक्शन में है या माइनस जेड डायरेक्शन में है. तो दिस एक्सप्रेशन इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एच. ओके, सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 142 and its answer will be C. All right, so moving to our last question, that is 1.41. Now, so it's a question. A thin plane lamina of area A and weight W slice down a fixed plane inclined to the vertical. You have to mark inclined to the vertical at an angle alpha and maintain a uniform gap E from the surface of the plane. ठीक है, तो एक हमारा सरफेस है जो कि वर्टिकल से इंक्लाइंड है, वर्टिकल से, और कितने एंगल में अल्फा एंगल में. ठीक, अब ये सरफेस हो गया, ये दिस इज सरफेस, जस्ट सरफेस. ठीक, अब इसके ऊपर एक थिन प्लेन है और जिसका एक अब प्लेन जो बनाना है थोड़ा सा, ये प्लेन बन गया. ठीक, ये प्लेन बन गया.
जिसकी एरिया जो है एरिया ए है एंड वेट इसका है डब्लू, वेट इसका डब्लू एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो ए ई, और इसमें जो बीच में विस्कोसिटी है वो म्यू है, ठीक। सो अब हमें बताना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो एक चीज बता दूं कि इसका तो सबसे पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा कंपोनेंट। तो हमने देखा ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा। सो इस जो फोर्स का कंपोनेंट डब्लू कॉस अल्फा आ रहा है, इसके कारण ये जो लैमिना होगी वो आगे बढ़ेगी और उसे रेजिस्ट करेगा एक ड्रैग फोर्स, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड एंड गैस में होता है ड्रैग फोर्स एफ डी, एंड दैट ड्रैग फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू नो दैट shear stress into area। like कैसे, W cos alpha will be is equals to W cos alpha will be is equals to drag force FD, of which will be is equals to shear stress, क्योंकि मूव कर रहा है तो shear होगा into area, surface area, और shear stress will be is equals to mu du अपॉन dy into area। अब ये गैप जो इतना है बहुत कम है, ये जो ई मीजर होता है ना, यहाँ एक अजम्पशन लेके चलते हैं दैट इज वेरी मिनिमम। सो अगर मिनिमम है तो अगर ये गैप मिनिमम हो गया तो ये जो वेरिएशन होगा वेलोसिटी का वो होगा लीनियरली, और तो हो जाएगा म्यू, अब ये डी यू बदल जाएगा डी वाई वी में, एंड ये जो डिस्टेंस डी वाई थी वो ई इंटू एरिया एंड डब्ल्यू कॉस अल्फा। So what we have to find out terminal velocity, तो terminal velocity is equals to W E W cos alpha upon mu into A, that will be our answer। अब क्या है कि mu W cos alpha divided by mu है, this is our answer। बट इसमें ऑप्शंस गलत थे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ऑप्शन गलत होंगे, बट यहाँ पर हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, ये कॉस अल्फा हो जाएगा, तो म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा अपॉन ए म्यू। सो दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस आंसर एंड ऑप्शन विल बी सी, दैट विल बी करेक्ट देन। सो नाउ दिस इज ओके फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस सेशन, और इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज put comment below, and I will try to ignore that issue whatever you are facing in my videos। So thank you so much for giving your time, good day to you all, thank you।